काज़ाकिस्तान आपको लिए चलते हैं, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान अपने फाल किरदार अदा कर रहा है और अपने फराइज। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी इस इजलास से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया। पहले तो खुशामदीद भी कहा और शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनीत दे दी गई है, और इसके साथ साथ इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान भी अपना फ़ाल किरदार अदा करेगा। तमाम मेंबर ममालिक आपस में ताउन को फ़रोग़ देंगे और जो गुर्बत का खात्मा है उसको मुमकिन बनाने की कोशिश करेंगे। दहशत गर्दी का खात्मा भी मुमकिन बनाया जाएगा और आपस में मुख्तलिफ सयाहती सकाफती विरसे को जिस तरह से शेयर करना है, महफूज बनाना है और उसको फरोग देना है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो तय किए जाएंगे। आस्ताना से ही मनासिर आप बराह रास्त देख रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, जिसके बाद अब एलामिये पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इससे पहले फर्दन फंदन मुख्तलिफ सरबराहान ने खिताब किया और इसी अज़्म का इजहार किया कि जो मेंबर ममालिक हैं वो आपस में ताउन को फरोग देंगे, जिससे न सिर्फ मईशत बेहतर होगी बल्कि खित्ते के जो दीगर मसाइल हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि इस इजलास की अहमियत इसलिए भी थी कि आज पाकिस्तान और भारत को मुस्तकिल रुकनीत दे दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान मुबस्सिर की हैसियत से, ऑब्जर्वर की हैसियत से शरीक होता रहा है इन इजलासों में, लेकिन अब इसको भी बाकायदा रुकनीत दे दी गई है और इस रुकनीत मिलने पर पाकिस्तान ने शुक्रिया का इजहार किया है मुख्तलिफ रुकन ममालिक से और कहा कि एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और इसके अलावा जो साइड लाइन पर अहम रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कल उनकी मुलाकात हुई एक गैर रस्मी मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय वज़ीर आज़म के साथ, और इसके साथ साथ आज उन्होंने अफगान सदर से भी मुलाकात की है, जबकि रूसी सदर पुतिन से भी आज उनकी एक मुलाकात तय है। तो इस तरह से इस लिहाज से भी ये काफ़ी अहम कॉन्फ्रेंस रही है कि जिसमें साइड लाइन पर काफ़ी अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। अफगान सदर से भी जो उनकी मुलाकात हुई उसमें भी जो हालिया कशीदा सूरत हाल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की माबैन, उसके हवाले से बातचीत भी हुई है और उस हवाले से भी इसको अहमियत हामिल है कि अहमियत की ये हामिल है मुलाकात के किसी तरह से ये कशीदगी का खात्मा हो सके, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई थी जिसमें अफगान सदर अशरफ गनी ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो वज़ीर आज़म ने उन्हें वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हुआ जिसमें मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत ने खिताब किया और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद अब एलामिया तरतीब दिया गया है और इस एलामिया पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस तकरीब में शरीक है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस तकरीब में शरीक हैं और इस तरह से जो दीगर मेंबर ममालिक हैं वो भी इस तकरीब में शरीक हैं। 8 मेंबर ममालिक हैं मजमूई तौर पर इस तंजीम के और ये तमाम मेंबर ममालिक के सरबराहान इस तकरीब में शरीक हैं। रुकन ममालिक के सरबराहान इस वक्त दस्तखत कर रहे हैं। Broaden our potential, will strengthen our international prestige. I also would like to commend all the heads of the delegations for taking part in these proceedings. What is next on the agenda is we will talk with our press corps and Rashid Alimov, the Secretary General of the SCO, will introduce all of us, will give a little bit of background. So heads of states of the Shanghai Cooperation Organization, please take another family picture in our new composition, in our new membership. शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास हुआ है जिसमें एलामिया पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त हो रही है। इसी पर बात करेंगे, वहीं से मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इब्राहिम राजा। इब्राहिम राजा, बताइएगा इजलास कैसा रहा और अब जो तकरीब हो रही है दस्तखत की कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जी देखिए, ये आज पाकिस्तान के लिए खासी अहमियत का दिन है क्योंकि 2005 से पाकिस्तान इस फोरम का मुबस्सिर रुकन था और आज पाकिस्तान को इस फोरम की एक मुस्तकिल रुकनीत मिली है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यहाँ पे खिताब किया है बड़ा मुदल्लल और पुरअसर खिताब था उनका। उन्होंने जहाँ टेरर थ्रेट्स की बात की वहीं उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की, वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की बात की और जो अमन है, जो पीस थ्रू प्रॉस्पेरिटी और कनेक्टिविटी की बात की।
उनकी जो तकरीर थी उसका एक अहम नुक्ता ये भी था कि उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब को, भारत भी चूंकि इस फोरम का मुस्तकिल मेंबर बना है तो उन्होंने बाकायदा भारतीय हम मनसब को मुबारकबाद दी। ताहम जब भारतीय प्रीमियर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान को इस फोरम का मुस्तकिल मेंबर बनने पर बाकायदा मुबारकबाद नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को यहाँ जो मंदूबीन थे उन्होंने खासा सराहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अमन की बात की है, खुशहाली की बात की है। और अब इस तकरीब के इख्तिताम के बाद प्राइम मिनिस्टर की रूसी सदर के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात है, और उस मुलाकात की अहमियत भी इस हवाले से बहुत ज्यादा है कि इस वक्त जो न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं दुनिया में और न्यू अलाइनमेंट्स हो रही हैं उसमें रूस का किरदार बहुत अहम है। इस हवाले से इस मुलाकात को भी खासी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। जी, और इब्राहिम, इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? जी देखिए, इस मुलाकात का एजेंडा भी बेसिकली तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, और इसके अलावा जो इस वक्त पूरे खित्ते को दहशतगर्दी के खतरात हैं उनसे निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें हैं और मुश्तरका इक़दाम हैं। और इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो इस वक्त एक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हम सब जानते हैं कि उसमें एक तरफ अमेरिका का किरदार है, एक तरफ रशिया अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो रूसी सदर के साथ मुलाकात है वो बहुत अहमियत की हामिल है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से, इसके अलावा जो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो उस हवाले से ये जो नुकात हैं ये इस मुलाकात के एजेंडे पे हैं। शुक्रिया आपका इब्राहिम राजा।